सोचें कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा अस्पताल हो जो पिछले 20 सालों से बंद हो। उस हॉस्पिटल में ना कोई डॉक्टर, ना कोई नर्स और ना कोई मरीज हो, लेकिन हर रात 2 बजे आपको उस हॉस्पिटल से लोगों के चिल्लाने की और बातें करने की आवाज़ें आती हों। ऐसा लगता हो कि जैसे ऑपरेशन थिएटर की मशीनें खुद ब खुद चल रही हैं। बहुत से लोगों ने इस अस्पताल में जाने की गलती की। जब उन्होंने ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खोला तो उन्हें वहाँ कोई इंसान नहीं मिला। मशीनें सारी बंद थीं, लेकिन कुछ ऐसे राज जानने को मिले जिन्होंने उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आज हम उन्हीं राजों पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं। चैनल पर आने वाले तमाम नए सारिफिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो के आखिर तक हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा ताकि आपको एक खौफनाक सच जानने को मिले। मौजू का आगाज़ करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा। पाकिस्तान का एक छोटा सा शहर जिसे हम हैदराबाद के नाम से जानते हैं। हैदराबाद में एक पुराना हॉस्पिटल बना हुआ था, लेकिन लोग उसे सिर्फ पुराने हॉस्पिटल के नाम से जानते थे। और किसी ज़माने में यह हॉस्पिटल शहर का सबसे मशहूर हॉस्पिटल हुआ करता था। हर रोज़ यहाँ दर्जनों ऑपरेशन होते थे और दूर दूर से लोग यहाँ इलाज के लिए आया करते थे। लेकिन एक रात इस हॉस्पिटल में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक मरीज़ का ऑपरेशन किया जा रहा था तो ऑपरेशन के दौरान अचानक लाइट चली गई। जनरेटर भी किसी वजह से स्टार्ट ना हो सका और ऑपरेशन थिएटर अंधेरे में ही डूबा रहा। डॉक्टर ने मोबाइल और इमरजेंसी लाइट की मदद से ऑपरेशन मुकम्मल करने की कोशिश की, मगर चंद ही मिनट बाद मरीज़ की मौत हो गई। उस दिन के बाद से उस हॉस्पिटल में काफ़ी अजीब वाक़यात होने लगे। लोगों को अब उस हॉस्पिटल से खौफ आने लगा था। आखिर एक दिन हुकूमत ने हॉस्पिटल को बंद कर दिया था और तब से लेकर आज तक वो हॉस्पिटल सिर्फ एक वीरान इमारत लगती है। लेकिन हर रात ठीक 2 बजे ऑपरेशन थिएटर से आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई स्टील के औजार इधर से उधर हिला रहा हो। मशीनों के चलने की आवाज़ें और लोगों के धीमी आवाज़ में बातें करने की आवाज़ें, और अक्सर किसी के दर्द में चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। मगर जब भी यहाँ कोई हिम्मत करके आता कि वो जान सके कि इधर कौन है, तो वो ऑपरेशन थिएटर बिल्कुल खाली मिलता था। न डॉक्टर, न नर्स, न मरीज़, सिर्फ ठंडी हवा के झोंके और हमेशा खून की स्मेल आती थी। शहर के लोगों ने उस हॉस्पिटल के पास जाना छोड़ दिया था। आयान एक मशहूर यूट्यूबर था जो हॉन्टेड जगहों की वीडियोस बनाता। उसका मानना था कि हर पुरस्कार जगह किसी न किसी हादसे से ज़रूर गुजरी होती है। एक दिन उसे किसी अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर असली भूत देखने हैं तो पुराने हॉस्पिटल आ जाओ, लेकिन रात 2 बजे से पहले वहाँ से मत निकलना। ये मैसेज पढ़ के उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। उसने सोचा कि शायद ये किसी ने मजाक किया होगा, लेकिन व्यूज़ के लिए उसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। अगली रात वो अपने कैमरामैन समीर के साथ हॉस्पिटल पहुंच गया। हॉस्पिटल का बड़ा दरवाज़ा जिस पर काफ़ी जंग लगा हुआ था, हवा की वजह से उस दरवाजे में से काफ़ी खौफनाक आवाज़ आती थी। तभी समीर ने धीमी आवाज़ में कहा, भाई काफ़ी अजीब फीलिंग आ रही है। आयान ने हंसते हुए कहा, यह सिर्फ पुरानी बिल्डिंग है। दोनों ने टॉर्च निकाली और उस हॉस्पिटल के अंदर चले गए। रिसेप्शन जो पूरी तरह धूल से भरा हुआ था, हर जगह पुरानी फाइलें बिखरी हुई थी और दीवारों का पेंट भी काफ़ी उतर चुका था। टूटी हुई व्हील चेयर और छत से लटकती हुई मकड़ियों के जाले। कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। तभी अचानक एक व्हील चेयर धीरे से एक जगह से दूसरी जगह हिलते हुए महसूस हुई। समीर ने डरते हुए कहा, यह किसने किया? आयान ने जब टॉर्च उस तरफ घुमाई तब तक व्हील चेयर रुक चुकी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहाँ कोई नहीं था। तभी उसने कहा कि शायद हवा की वजह से हुआ होगा, लेकिन उस वक्त हॉस्पिटल के अंदर हवा आने की कोई जगह ही नहीं थी। रात के 1:45 हो चुके थे और वो दोनों ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ने लगे थे। जितना वो करीब जा रहे थे उतनी ही हवाएं ठंडी होती जा रही थीं। तभी अचानक दूर से किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ आई। समीर ने फौरन कैमरा उस तरफ घुमाया तो कॉरिडोर में अचानक एक छोटी सी बच्ची सफ़ेद फ्रॉक पहने हुए खड़ी हुई थी। उसके लंबे बाल और उसका चेहरा उन बालों में छुपा हुआ था। तभी आयान ने आवाज़ दी,
कौन हो? और तभी अचानक वो बच्ची वहां से धीरे धीरे चलते हुए दीवार के अंदर चले गई। ये बात सुनने में काफ़ी अजीब लगती है, लेकिन कुछ मखलूकें ऐसी हैं जो इस तरीके से सफ़र करना जानती हैं। समीर ने घबराते हुए कहा, भाई हमें वापस चलना चाहिए। अयान पहली बार खामोश हो गया। उसने वीडियो चेक की। हैरत की बात यह थी कि कैमरे में कोई बच्ची नज़र आ ही नहीं रही थी, सिर्फ खाली कॉरिडोर रिकॉर्ड हो रहा था। समीर ने घबराते हुए कहा, हमने बच्ची देखी थी, तो वो बच्ची कैमरे में क्यों रिकॉर्ड नहीं हुई? आयान के पास उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। और तभी अचानक पूरे हॉस्पिटल में आवाज़ें गूंजने लगीं, जैसे मशीनें चल रही हों और लोगों का रश लगा हुआ हो। अभी वो लोग इन आवाज़ों की तरफ ही ध्यान दे रहे थे कि अचानक एक आदमी के दर्द में चिल्लाने की आवाज़ आई। और ये आवाज़ उन्हें सीढ़ियों के पास बने हुए ऑपरेशन थिएटर से आ रही थी, मगर ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा बंद था। अयान ने कैमरा समीर को दिया और कहा, जो भी हो आज सच पता चल ही जाएगा। उसने धीरे से ऑपरेशन थिएटर का हैंडल घुमाया तो उस वक्त वो हैंडल बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडा हो रहा था। उसने जैसे ही जोर लगाया तो दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन ऑपरेशन थिएटर के टेबल के ऊपर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई डेड बॉडी रखी हुई है। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद चादर से ढका हुआ था और कमरे के कोने में डॉक्टर के कपड़ों में एक शख्स खड़ा हुआ था। और ये मंजर उन्हें सिर्फ उस अंधेरे में ही नज़र आ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने उस तरफ टॉर्च की रोशनी की तो उन्हें वहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह दुनिया सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में ही नज़र आती है। अब यह उनका वहम था या एक ऐसी हकीकत जो उन्हें सिर्फ अंधेरे में दिखाई दे रही थी? ये सवाल अब उन्हें काफ़ी परेशान कर रहा था। अभी वो उस डेड बॉडी और उस डॉक्टर के बारे में ही जिक्र कर रहे थे कि अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे स्ट्रेचर चलते हुए आ रहे हैं। वो हैरत से जब हॉल की तरफ भागे तभी अचानक उनकी नज़र सीढ़ियों के पास एक बच्चे पर पड़ी, और वो बच्चा काफ़ी खौफ से उनकी तरफ देख रहा था। और पलक झपकते ही वो बच्चा वहाँ से गायब हो गया। उन्हें इस बात का यकीन हो चुका था कि अब वो एक ऐसी जगह पर कैद हो चुके हैं जहाँ पर इन मखलूकों का बसेरा है, और यहाँ से निकलना शायद हर किसी के बस की बात नहीं। जाने अनजाने में अक्सर हम ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जिन जगहों के बारे में हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन ज़िंदगी जब ऐसी जगह पर उलझ जाती है तब इंसान को अपनी ज़िंदगी की कदर पता चलती है। आज समीर और आयान ऐसे ही एक जगह पर फंस चुके थे। कुछ देर के बाद समीर को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हॉस्पिटल में लगे हुए पिलरों में से बहुत सारे हाथ निकल रहे हैं, और वो हाथ बिना किसी जिस्म के थे। अक्सर इंसान ऐसी जगहों पर कैद हो जाता है जहां उसके सोचने की सलाहियत काम करना छोड़ देती है। आज ये लोग ऐसे ही एक मुकाम पर फंस चुके थे। जब इन्होंने हॉस्पिटल से बाहर निकलने का फैसला किया तो ठीक उसी वक्त समीर को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसका नाम लिया और उसे अपनी तरफ बुला रहा है। समीर ने अयान से कहा कि किसी ने मुझे बुलाया है। अयान उसे बार बार यही समझा रहा था कि हमें इन आवाज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना है। ये मखलूक हमें अपनी तरफ बुलाना चाहती है, लेकिन समीर अब उसकी किसी बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। शायद वो उन मखलूकों के कब्ज़े में आ चुका था। इनका सबसे बड़ा हथियार इंसान का डर होता है। जब इंसान डरना शुरू हो जाता है तो ये उसे मज़ीद डराते हैं, और यही डर इंसान को उनकी ग़ुलामी में ले जाता है। उस हॉस्पिटल से निकलने के दो ही रास्ते थे, एक जो शहर की तरफ लगता था और दूसरा जो हॉस्पिटल के पीछे बने हुए कब्रिस्तान की तरफ जाता था। आज इन दोनों में से किसी एक का बहुत बुरा अंजाम होने वाला था। समीर जो उस आवाज़ की तरफ मुतवज्जो होता जा रहा था, अयान उसे मुस्तकिल रोके जा रहा था कि उस आवाज़ की तरफ मत जाओ, मगर समीर उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। समीर ने कहा कि वहाँ कोई बहुत तकलीफ़ में है और उसे शायद हमारे मदद की ज़रूरत है। मैं तुम्हारे व्यूज़ की खातिर किसी की जान खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। ये कहकर समीर उस वार्ड की तरफ भागने लगा। अयान समझ चुका था कि समीर के ऊपर कुछ मखलूकों का कब्ज़ा हो चुका है, और अब
वो अयान की कोई बात नहीं सुनेगा। समीर भागते हुए एक हॉल में गया तो तभी अयान भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। अयान ने नोट किया कि समीर किसी से बातें कर रहा है, लेकिन समीर को उस वक्त कौन नजर आ रहा था? ऐसी मखलूक जिसे अयान देख नहीं पा रहा था, लेकिन वो उससे बात इस तरीके से कर रहा था कि जैसे वो उसको बरसों से जानता है। और जब वो उस हॉल में पहुंचा तो समीर एक पल के लिए अपना सर पकड़ के दीवार के पास खड़ा हो गया। अयान की अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसके करीब जाए या उससे बात करे। खामोशी से खड़े होकर अयान ये सारे मनाजिर कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। तभी अयान ने देखा कि समीर एकदम पीछे पलटा और चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुम लोग क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। अयान ने ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो समीर काफ़ी गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। और जैसे ही आयतुल कुर्सी ख़त्म हुई तो समीर घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अयान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ बाहर ले जाने लगा। तभी अचानक समीर को किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। समीर बार बार पीछे पलट कर देख रहा था और अयान से यही कह रहा था कि उन्हें मेरे मदद की ज़रूरत है। अयान ने गुस्से में कहा, तुम एक ऐसी मखलूक की मदद करना चाहते हो जो इस दुनिया में है ही नहीं। ये वाक़यात, ये लम्हात या ये हादसे ऐसे हैं जिसके डर का हम ज़रा भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, और जो इस लम्हे से गुज़रता है वही इस लम्हे के डर का अंदाज़ा लगा सकता है। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद समीर और आयान हॉस्पिटल के दरवाजे के पास पहुंच ही गए, लेकिन उस वक्त उन्हें अपने इर्द गिर्द कोई शहर नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ एक कब्रिस्तान। एक ऐसा कब्रिस्तान जो दिन में कभी नज़र नहीं आता था। आज समीर और आयान के लिए ऐसा मंजर था कि जैसे किसी ना नज़र आने वाले मखलूक की दुनिया का पर्दा उनके सामने से हट चुका है। आयान और समीर काफ़ी हैरत से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी समीर ने कहा कि तुम मुझे ये कहाँ लेकर आ गए हो? आयान ने कहा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि इस वक्त हम कहाँ फंस चुके हैं। बिलाखिर वो दोनों वापस हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुए। एक बड़ा हॉस्पिटल जिसके हॉल में से खून की काफ़ी बदबू आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि मरीज दर्द में चिल्ला रहे हैं, मगर वहाँ कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है। हॉस्पिटल के अलग अलग कोनों से किसी के रोने की आवाज़ तो किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आई जा रही थी। समीर और आयान, जिन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और वो बस किसी तरीके से वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश में लगे हुए थे, बिलाखिर उन्हें हॉस्पिटल से बाहर निकलने का रास्ता मिल ही गया। जब वो लोग शहर की तरफ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि इर्द गिर्द से फजर की अजानों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो लोग जाकर एक होटल पर बैठे तो उस वक्त उनकी हालत काफ़ी बुरी हो रही थी। पूरा जिस्म पसीने से डूबा हुआ था और बस वो लोग बार बार शुक्र अदा किए जा रहे थे। समीर और आयान, जब वो लोग अपने स्टूडियो में बैठे हुए थे और इस वीडियो के ऊपर एडिटिंग कर रहे थे, तभी अचानक समीर की तबीयत ख़राब होने लगी और वो इस स्टूडियो से उठकर बाहर भाग गया। अयान का कहना है कि उसने समीर को काफ़ी ढूंढा, मगर एक हफ्ते तक समीर का कुछ पता नहीं चल सका। उसके घर वाले काफ़ी परेशान थे और पुलिस में भी उसकी कंप्लेंट की गई थी। एक दिन अयान को ख्याल आया कि वो उस हॉस्पिटल के अंदर बार बार जाए जा रहा था। काफ़ी रोकने के बावजूद भी वो उस हॉस्पिटल की तरफ मुतवज्जो होते जा रहा था। उसने समीर के घर वालों को और पुलिस वालों को बताया कि हमें एक बार जाके उस हॉस्पिटल में भी देखना चाहिए। शुरू में कोई उनकी इस बात को मानने को तैयार नहीं था, लेकिन जब वो उस हॉस्पिटल के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि समीर उस हॉस्पिटल के हॉल में मुर्दा हालत में था और उस वक्त उसके चेहरे के तासुरात ऐसे थे कि जैसे वो किसी चीज़ को देखकर काफ़ी बुरे तरीके से डरा हो। और इस हादसे के बाद अयान ने अपना चैनल हमेशा के लिए बंद कर दिया, क्योंकि वो समझ चुका था कि अब उसकी ज़िंदगी में ऐसी मखलूकों का दाखिला हो चुका है जिससे बचना उसके लिए बहुत मुश्किल है। जाने अनजाने में अक्सर हम इन चीज़ों के मामलात में दखल अंदाजी तो दे देते हैं, लेकिन हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि आने वाला वक्त हमारे लिए कितना बुरा हो सकता है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाने के शौकीन हैं
जिसका माजी किसी न किसी खौफ से जुड़ा हुआ हो। तो लिहाजा ऐसी जगहों पर जाने से गुरेज करें। न जाने कौन अपनी मुसीबत आपके लिए छोड़ गया हो जो आपकी जान ही ले ले। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वाकया पसंद आया होगा। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।